friends, welcome to the video. In this video we'll talk about Nifty index spot from perspective of wave analysis. लास्ट वीक यही आवरली चार्ट मैंने आपके सामने रखा था और ये चैनल बनाया था, अपने हिसाब से ये मार्किंग करी थी और एंड में हमने छोड़ा था कि ये यहाँ पे ये वाली लेग बन रही थी, ये एक्स से लेके ये नीचे जेड तक। तो हमने छोड़ा था कि जेड इज़ इन द मेकिंग और जब तक ये एक्स के ऊपर जाए, इस फॉलिंग ट्रेंड लाइन के ऊपर नहीं आता, तो वी आर इनटू द डाउन ट्रेंड ऑन 1 आवर चार्ट और देखते हैं कि जेड कहाँ ख़त्म होता है। राइट, ये लास्ट में मैंने यहाँ पे छोड़ा था। तो अभी हम इस जेड के बाद, आप वो जाके वीडियो देख लीजिए। राइट, तो अभी इस जेड के बाद हम ऊपर गए, मतलब इसी जेड के अंदर। राइट, पहले तो इस जेड को मैं यहाँ से हटाता हूँ। यहाँ पे वी वर इन द मेकिंग, वी आर स्टिल इन द मेकिंग। राइट, तो हम ऊपर गए, नीचे गए, साइडवेज गए, थोड़ा नीचे, ऊपर शार्प, और फ्राइडे को हमने ये लो तोड़ दिया। तो वी आर स्टिल इन द जेड। तो आवरली चार्ट में कुछ खास भी चेंज नहीं है, बस वो जेड यहाँ तक आया था, इसको तोड़ के नीचे चला गया, तो हमने इसको उठा के यहाँ रख दिया। ऊपर सब कुछ सेम है, ठीक है। तो अभी ये एक्स को मैं वहीं रहने देता हूँ, बट ये लाइन मैं यहाँ शिफ्ट कर देता हूँ। क्या लेवल है ये? 736, राउंड फिगर में 736-37, 24,736-37। अभी जब तक आवरली कैंडल पे इसके ऊपर हम नहीं चलते, तब तक ये जेड नीचे ही कंटिन्यूएशन में है और ये जोन्स में जा सकता है। ये मैंने नीचे लगाया है। ये तो 3 मिनट चार्ट का भी एक लेवल था, 24,280, यहाँ 200-280 के बीच, फिर उसके नीचे ये 24,100 और 24,040 के बीच। राइट, अब ये एक रेड लाइन है नीचे 23,930 के आसपास, तो शायद यहाँ ना पहुँचे, बट अगर पहुँच गया तो ओवरऑल इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव से प्रॉब्लम हो सकती है, मींस मंथली टाइम फ्रेम में प्रॉब्लम हो सकती है। फिर तो मेरे हिसाब से यहाँ कहीं पे टेम्परेरी हॉल्ट कुछ होना चाहिए, बट ये मैं बोल के नहीं जा रहा कि होगा ही होगा, बट यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। बट अगर हम यहाँ से नीचे गए इमीडिएट, तो ये आसपास ही है 24,000, ये स्क्रीन क्लोज है 350, तो एवरेज एडजस्टेड क्लोज फ्राइडे का 24,363 है। तो वहाँ से हम अगर नीचे आए तो 100 पॉइंट 90 पॉइंट और आ जाएंगे मिनिमम, ये मीडियन, ये एक्सट्रीम। तो ये जेड यहाँ से ड्रैग नीचे हो जाएगा। राइट, तो आवरली में कुछ ये जेड ही हमने नीचे को ड्रैग किया है, जो कि उम्मीद थी हमें, और ये चेंज ऑफ जो वेव एनालिसिस टू द अपर साइड में बी इफ़ हैपन्स, वो यहाँ से होगा। और जब ये जेड यहाँ नीचे चला जाएगा तो शायद ये लाइन भी नीचे आ जाए। वी हैव टू सी कि किस स्ट्रक्चर में नीचे जाता है। राइट, तो ये एक करेक्टिव साइडवेज बेरिश ड्रैग टू द डाउन साइड चल रहा है, ठीक है। इसको हम ज़्यादा नहीं बोलते आवरली पे, क्योंकि ये मस्त अपना चल रहा है, तो इसको ध्यान में रखिए। अभी हम आते हैं इंट्राडे चार्ट पे, जो कि है 3 मिनट। यहाँ पे था मार्केट, तो मैंने एक पोस्ट किया था कि 626 24,000 स्क्रीन क्लोज है, तो हम मिनिमम 24,526-30 के आसपास जा सकते हैं। राइट, तो मार्केट अपना यहाँ पे खुला, ये जो यहाँ पे आप देख रहे हो, थोड़ा सा ऊपर गया और ये इसने तोड़ दिया, फिर रेजिस्टेंस लिया एक बार में, फिर अपने पुराने लेवल पे आ गया, जो कि यहाँ पे लेवल था 24,440, मिनिमम टारगेट नीचे दिया था।
इस दिन के लिए, 7 अगस्त के लिए। वहाँ पे आया, वहाँ पे ऊपर नीचे करता रहा और लास्ट आवर ऑफ द डे इसने 7 अगस्त का लो भी तोड़ दिया। तो अब क्या, अभी इसमें यहाँ तक हम 7 अगस्त को छोड़ के गए थे कि दिस इज़ सी और ये ऊपर क्या है, तो मैं वेट करूँगा आगे स्ट्रक्चर बनने का, इसको हम अभी ऐसे ही छोड़ते हैं, ठीक है। तो एक फिर पोस्ट किया था कि नीचे आएगा यहाँ तक मिनिमम, उसने इसको तोड़ के, और हाँ मैंने ये बोला था कि यहाँ तक इस जोन में अटका तो हम बुलिश हैं, यहाँ पे सुपर बुलिश हैं, और अगर 24,526 के नीचे रहता है यहाँ पे मैं वीडियो वो इंट्राडे वाला टैग कर रहा हूँ, आप जाके देख सकते हो कि क्या मेरी कमेंट्री रही है अपॉन द प्राइस एक्शन बेस्ड अपॉन वेव एनालिसिस, कि इस लाइन के 530-26 के नीचे रहता है तो हम बेरिश रहेंगे, तो वो बेरिश ही रहा। इसके नीचे सुपर बेरिश ही एकदम साइडवेज होकर ड्रॉप करके चला गया मार्केट फ्राइडे को। तब इसमें हम माइनर चेंज करेंगे। चेंज क्या करेंगे कि हम ये वाला बी है ना, ये ऑरेंज वाला, ऊपर से ए आया, ये ऑरेंज वाला बी उठा के हम यहाँ रखेंगे। ये क्यों रखेंगे, और ये सी यहाँ से हटा लेंगे डेफिनेटली, ये फिर इधर नीचे बन रहा है। क्यों रखेंगे, बिकॉज इसने ये लो तोड़ दिया है, राइट। तो बी यहाँ ख़त्म हुआ है, यहाँ नहीं होता। अगर ये लो नहीं तोड़ता अब तक मीन्स ये इस लो के ऊपर ही फ्राइडे को क्लोज होता, तो मेरा बी ये यहीं रहता। इसको हम बोलते हैं एडजस्टमेंट इन द वेव्स। जब आपका स्ट्रक्चर ऊपर नीचे किसी लेवल के चला जाता है तो हमें वेव काउंट एडजस्ट करना पड़ता है एज पर द अनफोल्डिंग मार्केट स्ट्रक्चर और प्राइस बिहेवियर, राइट। हम एडामेंट नहीं रह सकते कि नहीं जी भी यही है, ये सी है, ये आ जाएगा चला जाएगा, नहीं, हमें उसके साथ चलना है, 1-2 स्टेप पीछे चलना है मार्केट के। तभी मैं कल इस वेव को अनमार्क्ड छोड़ के गया था कि फ्राइडे का प्राइस एक्शन आने दो, ये वेव मैं यहाँ से ही रख देता हूँ, ये वेव को हम बाद में देखेंगे जब प्राइस बिहेव करेगा। और यहाँ आया, इसको तोड़ा, उम्मीद थी शायद यहाँ बंद हो जाए, बट नहीं, एंड में ये इसको भी तोड़ गया। तो ये बी यहाँ से यहाँ आ गया, तो डेफिनेटली ये सी बी के राइट साइड ही आएगा नीचे को। तो अब हम इस सी के जो ऑरेंज वाला है, यहाँ से 31 जुलाई के ए, ये इसका इंटरनल सब बी, राइट, जो यहाँ ख़त्म हुआ, राइट, और ये इसका ए बी नीचे आएगा, ए बी सी, ठीक है। इसको मैं हटा देता हूँ, ये आपको कंफ्यूजिंग करेगा, सॉरी। ये अलग अलग लगे हुए हैं, वेट अ सेकेंड। ब्लैक वाले मैं अनचेक कर रहा हूँ, राइट, ये भी कर देते हैं। अभी हम हायर वेव इन 3 मिनट पे चलेंगे। तो ये हमारा यहाँ पे ए पूरा हुआ, राइट, इसके अंदर बी का ए, बी का बी, बी का सी, राइट। जो ब्लैक वाले थे वो मैं दोबारा लगा रहा हूँ, बी के इंटरनल्स, ये ऑरेंज बी के इंटरनल्स, राइट। वो ड्रैग करने में कंफ्यूजन होती, तो इट्स बेटर कि वी ड्रॉ इट अगेन, राइट। तो ऐसा है, 31 जुलाई से हम ए आए नीचे, बी गए यहाँ, सी गए यहाँ, ब्लैक वाला, बी ऑरेंज पूरा हुआ, ये ए का कंटिन्यूशन बी, और अभी हम सी नीचे हैं, ठीक है। ये आपका ये आवरली के साथ अलाइन करेगा। यहाँ पे है आपका 31 जुलाई, राइट, ये एक्स, ये है आपका एक्स, राइट। उसके बाद
हम ये Z में नीचे जा रहे हैं, जिसमें ये A है आपका ऑरेंज वाला, ये ऑरेंज वाला B यहाँ ख़त्म हुआ, ये ऑरेंज वाला C नीचे जा रहा है, ठीक है। तो ओवरऑल हम Z में चले जा रहे हैं नीचे आवरली पे। उसको मैंने 3 मिनट में ऐसे मार्क किया है। हम यहाँ पे X है आवरली और ये पूरा Z नीचे जा रहा है, राइट। यहाँ पे है Z नीचे जा रहा है, A B C ऑरेंज वाला नीचे जा रहा है, और यहाँ पे वो 3 मिनट में A B C, राइट। होप इट्स क्लियर। तो ये C के टारगेट्स यहाँ पे, ये Z अगर क्या पता हम ऊपर ही चले जाएं तो Z यहाँ ख़त्म हो जाएगा, राइट। नहीं आया तो हम ये नीचे जा रहे हैं, राइट। तो 3 मिनट में भी अगर हम देखें तो अगर मार्केट, सॉरी 3 मिनट का है, अगर मार्केट, इसको मैं हटा देता हूँ, इसको 440 को भी हटा देता हूँ, तो एक और हॉरिजॉन्टल लाइन लेके आते हैं C, राइट। अगर मार्केट ये C का मिड वाला जो साइडवेज जोन है 480 के ऊपर रहती है तो हम बुलिश रहेंगे, राइट। 480 के 24,480 के मंडे को इंट्राडे में इस टाइम फ्रेम पे 3 मिनट के अगर ऊपर रहती है तो हम बुलिश रहेंगे, नहीं तो मैं बेरिश सेटअप ही ढूंढूंगा। और अगर नीचे गैप डाउन हो जाती है कुछ है तो वहाँ पे अलग ढूंढना पड़ेगा, राइट। तो ये जो आवरली वाले टारगेट्स हैं वही इस पे हम लगाएंगे। 280 तो आसपास ही है, राइट। उसके बाद 200 के आसपास देख लो, 210 4 जो भी वहाँ पे है, शायद यही है, राइट। तो यहाँ कहीं हम जा सकते हैं, ये एक सपोर्ट जोन है, राइट। बहुत नीचे चलेगी तो ये वाले लेवल्स आप देख लो, 280 201 4 24,100 के आसपास, 24,030-40 के आसपास, राइट। यही वाले लेवल्स इस पे रहेंगे। तो आपको एक डिवाइड लाइन ये वाली है, रेड वाली ऊपर वाली, इसका मैं कलर चेंज करता हूँ इनटू ब्लैक। जब तक इसके ऊपर इंट्राडे नहीं जाता तो इधर आई विल सिट आउट, और फॉर मी इट्स दिस C इज़ हाईली प्रोबेबली इन कंटिन्यूशन टू द डाउन साइड। तो आज की वीडियो मेनली ये मार्किंग समझाने के लिए फिर से, और 3 मिनट में एडजस्टमेंट के लिए ही थी, राइट। नीचे वाले लेवल्स ये सबको पता होंगे, ऑब्वियसली नीचे जा रहा तो आ ही जाएंगे, राइट। तो आपको कुछ समझ आया, कुछ अच्छा लगा पीछे 4-5 वीडियोस में, डू कमेंट, लाइक, शेयर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करें और मेरा सब्सक्राइबर बेस बढ़ाएं। इसको जल्दी से 1500 तक लेके जाएं मिनिमम, जो कि अभी 800 वाली सीरीज़ में है, ठीक है। और अभी मंडे को मिलते हैं आफ्टर मार्केट्स फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, टेक केयर।